मेडिकल परीक्षा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, उसका पेपर लीक हो गया। अब लग रहा है कि नीट की परीक्षा कराने वाली जो संस्था है सरकार की, बड़ी विश्वसनीय संस्था है एनटीए, लग रहा है कि ये कोई पाइपलाइन है जो पेपर लीक करवा रही है। बताइए, इतनी विश्वसनीय संस्था, 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी, ये सपना संजो करके कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा अगर एंट्रेंस एग्जाम में मैं पास हो गया तो। उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये तो उन 22 लाख बच्चों के लिए ऐसे झटका है मानो कोई पेड़ से गिर गया। अब ये 22 लाख बच्चे क्या उस उत्साह के साथ पेपर देंगे? कभी नहीं देंगे। 22 लाख बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने का काम किया है एनटीए ने। यह सामूहिक नरसंहार है भैया, सामूहिक नरसंहार। इन जिसका भी नाम आए इस पेपर लीक में, उसको फांसी से कम सजा देनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अपने यहां की इतनी तगड़ी व्यवस्था है कि अपने लोगों को पता चल गया नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, एनटीए ने सीबीआई को जिम्मेदारी दे दी, ठीक है। अब सीबीआई किसको पकड़ती है, कौन जांच के दायरे में आएंगे, कुछ नहीं पता। कौन अपराधी है ये अपने लोगों को पता नहीं चलेगा। उसको दंड क्या दिया गया उसका भी पता नहीं चलेगा। देखिए, आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं, कोई नीट अकेला मामला थोड़े है। पेपर आउट हो रहे हैं, जांच तक का पता अपने लोगों को लगता है। अपराधी कौन है पता नहीं लगा, सजा क्या दी गई पता नहीं लगा। अब अगर सजा को सार्वजनिक कर दिया जाए तो शायद अपराधी कापे किस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपाया जा रहा है, वो प्रिंटिंग प्रेस सरकारी है कि प्राइवेट है। और मुझे लगता है कि ये पेपर सब लगभग प्राइवेट प्रेस में ही छपाए जा रहे हैं। यद्यपि एनटीए पूरी तरह से उसको सुरक्षित रखती है, सुरक्षा घेरे में पेपर छपाए। कहां से पेपर लीक हो रहा है? निश्चित रूप से कुछ लालची लोग जो इस विभाग में जुड़े हैं, जिनको बच्चों के कैरियर का ध्यान नहीं है, उनकी लापरवाही से पेपर आउट हो रहा है। सामूहिक नरसंहार का की सजा जो दी जाती है वही सजा इन लोगों को दी जानी चाहिए। देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, 22 लाख बच्चों का कैरियर बिगाड़ रहे हैं। अब जिन बच्चों को पास होना होगा वो फेल हो जाएंगे, दोबारा पेपर देंगे, क्योंकि वो उत्साह ही नहीं होगा और गधा पंजीरी फांकेंगे। हो सकता है कुछ कमजोर बच्चे आ जाए और यही पेपर आउट, पता न चलता तो जिनको पेपर मिला था वो तो डॉक्टर हो चुके थे ना, दिए रात मलेरिया की दवा दे देते, चिकनगुनिया की दवा। सोचिए देश का क्या हाल है। और इस 22 लाख में भी 50% से ज्यादा लड़कियां हैं, लगभग 58